एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होने वाली है तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं किन्नौर में पहली बार फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। जी हाँ, और जो ये फिल्म इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी वो फिल्म है पर्यावरण के ऊपर। आप लोगों को पता ही है आजकल कितनी सारी चेंजेस आ गई है पर्यावरण में। टाइम पे बारिश नहीं होती, टाइम पे बर्फ़ नहीं पड़ती और बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके क्या कारण है, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन हम इस पे अपना 100% दे रहे हैं क्या? हम जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं? तो ये सारी चीजें जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो हम मूवी देखने वाले हैं वो है वी आर गार्डियंस, जो कि ब्राजील कंट्री के अमेज़न जंगल में जो ट्राइब रहते हैं उनके बारे में है। वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दूंगी कि उस मूवी से हमें कितनी प्रेरणा मिली और हमने क्या क्या किया। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो फिल्म फेस्टिवल है 3 जगहों पे दिखाया जाएगा। पहला कामरू विलेज, उसके बाद रिकांगपियो और खादुरा। तो मैं जा रही हूँ कामरू, और जब तक मेरी वीडियो पोस्ट होगी तो ये वाली जो मूवी है और फेस्टिवल है ख़त्म हो चुका होगा यहाँ पर। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे साथ के साथ शेयर किया था ताकि लोग आए देखे किन्नौर में जो है लोग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू और चलते हैं फटाफट से कामरू। तो चलिए। फिल्म फेस्टिवल का जो सबसे पहला वेन्यू था वो था कुपा में, और ये वेन्यू था द कामरू रिवर साइड कैंप्स एंड रिजॉर्ट, जहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ये तो विंटर की बात है, अगर आप समर में आएंगे तो आप देखिए कि चारों तरफ हरा भरा और इतना खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग भी मिल जाएगी और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फिल्म की बात करें तो ये फिल्म अल्टेफ द्वारा बनाई गई है और मूवी का नाम है वी आर गार्डियंस। आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेंगी। और जो हमारे किन्नौर में फ़िल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे वो थे जेड टेल्स के वॉलंटियर। तो इनका क्या पर्पस था हमारे किन्नौर में ये मूवी दिखाने का, कि लोगों को पता चले कि बाहर की दुनिया में भी क्या हो रहा है, साथ ही साथ कि उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमारे पास भी है। जैसे कि अमेज़न ट्राइब्स लड़ रहे थे अपने जंगल को बचाने के लिए और वहाँ पे कुछ फार्मिंग करना चाहते थे। पॉलिटिशियंस भी बीच में ऐड हुए इसमें। अगर आप मूवी देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे यंगस्टर के साथ साथ मिडिल एज के लोग भी आए और काफ़ी ओल्ड एज वाले भी आए और उन्होंने मूवी अच्छे से देखी, समझी, हमारी डिस्कशंस हुई। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ें देखकर। तो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट था। अब उसका ऑलमोस्ट 60% हो गया। तो ये एक एनवायरमेंटल चेंज है। बाकी ये पहला गाना पहाड़ी गाना, इसके बोल जितने मुझे समझ में आए उसमें ये कि एक जो बेटी है वो अपनी माँ से बात कर रही है। वो अपनी माँ से कह रही है कि जंगल में मोर बहुत है और मेरे जो मोर है वो मेरी नींद खराब कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मोर को शिकारी लाके मार देते हैं, लेकिन फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, मोर को ऐसे नहीं मारना, अगर उसको बचाना है तो उसको पिंजरे में बंद कर दो। लेकिन पिंजरे में बंद करोगे तो भी उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका जो लार्जर जो वो है मैसेज है वो ये कि जो अपने होते हैं ना उनको आप ऐसे कैद भी नहीं कर सकते, नहीं आप छोड़ सकते। तो वो उसी का एक वो है द्वंद है कि वो उसमें। तो इस गाने का नाम है अम्मा पूछ दी। कांगड़ी गाना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अम्मा पूछ दी सोए
दिए मेरी ये अम्मा कुछ नहीं, सुन दिए मेरी ये तू बड़ी किया कर होई हो, तू बड़ी ये भलाए तमोर मार गिराना। शहरों में मतलब जैसे नीचे यहाँ से जाने के बाद इतने सारे लोग हैं, उनके बीच में रहते हैं, फिर भी अकेला महसूस होता है। और किस तरह वो सेल्फिश लोग होते हैं, मोस्टली नीचे शहरों के लोग सेल्फिश होते हैं, उसके बारे में गाना आप क्या बात है? सुन सोली फायूलो सुन सोली फायूलो सुन मामूली फायूलो सुन जामुली फायूलो सुन सोली फायूलो सुन सोली फायूलो सुन मामूली फायूलो सुन जामुली फायूलो सुन rongge sotoshis likhashis amkhya mamiran aini dokli gaju mionu majan etsika etsito kalimbar rongge sotoshis likhashis amkhya mamiran aini dokli gaju mionu majan etsika etsito मूवीज ये वो 62 मूवीज का जो कैटलॉग उन्होंने दिया था उनमें हमने सेलेक्ट की थी, जो हमें लगा कि सबसे ज्यादा शायद मतलब कि वो हिंदी पिक्चर उसमें कम थी, तो इसलिए अगेन सॉरी फॉर दैट। बट देन आई थिंक मेन सोच ये थी कि कहानियों के माध्यम से हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक्स यम्बुर फैमिली का। बहुत आसान होता है बोलना कि हम डिस्कशन स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, बट जब तक हमारे समुदाय के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं होता। तो कामरू रिवर साइड और यम्बुर फैमिली का, एंटायर यम्बुर फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी आशा है, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है किन्नौर के लिए ना, शहरों में होता है ऐसा, पर हमारे यहाँ पे कितना हो सकता है, किस हद तक हो सकता है और कैसे कराए, हमें भी बहुत सीख मिल रही है कि आगे से अगर कराना है तो किस चीजों का हमें, किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। बाकी आशा है आप लोगों से डिस्कशन जारी रहे, मिलते रहे फ्यूचर में भी, और आप लोग हमारा वेबसाइट भी चेक करो और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करो उसमें गानों को कलेक्ट करने में और लोक कथाओं और सब चीज़ों को कलेक्ट। मेरा नाम आदित्य है और मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव में अभी हम लोग हैं। गांव का नाम है कुपा और ये कामरू का पार्ट है। नमस्ते, मेरा नाम प्रमिति नेगी है, मैं ठंगी से हूँ और जेटेल्स की तरफ से हूँ यहाँ पे। ये दोनों भी जेटेल्स की तरफ से। नमस्ते, मेरा नाम कमलजीत हरंगजग है, मैं तेलंगी गांव से हूँ और आज हम कूपा में अपना एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने आए थे आपके साथ। और ये जो जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये हम लोग की फैमिली प्रॉपर्टी है। इसका नाम है द कामरू रिवर साइड कैंप्स एंड रिजॉर्ट, जो कि कूपा प्राइमरी स्कूल के काफ़ी पास है। अभी हमारा रोड नहीं बना, लेकिन ये बहुत इनिशियल फेज़ में अभी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जेटेल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में। और क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल किन्नौर का पहला फिल्म फेस्टिवल है और एक सिनेमा का कल्चर बनाना चाहता हूँ मैं। और अगर आज इस प्रोग्राम के होने से अगर अगली बारी लोगों को लगे तो शायद वो दोबारा आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगली बारी और बेहतर और बड़ा करें। आई थिंक कहीं ना कहीं हम कहानियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो जो फिल्में हैं एक तरह से कहानी कहने का बहुत ही एक उम्दा माध्यम है, कह सकते हैं। तो आई थिंक ये इस थॉट के साथ हमने ये फिल्म फेस्टिवल कराने का सोचा था किन्नौर में, कि हम कैसे फिल्मों के जरिए, कहानियों के जरिए दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकें, जो आई थिंक जेटल्स का एक लार्जर गोल भी है जिससे अलाइन होता है। तो हम जेटल्स पे बेसिकली जो किन्नौर के पारंपरिक गाने हैं और पारंपरिक लोक कथाएं हैं और पारंपरिक खान पान से पारंपरिक वर्ड इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल जो हमारे
चले आ रहे, समय के साथ चले आ रहे, कई दौरों के साथ चले आ रहे जो चीज़ें हैं उनका एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.ztels.com और बाकी कवलजीत बताएंगे। तो जो प्रमिति ने बताया उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि एक डिजिटल मंच क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किन्नौर का जो आवाज़ है वो सबके सामने आ सके। तो वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी कहानियाँ हमें बतानी है, तो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। माउंटेन से नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये तो और लोगों तक पहुंच जाना चाहिए कि किन्नौर में भी कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि ये ZTels वाले हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है मुझे भी बहुत अच्छा लगा गाइस। तो बस मेरा साथ आप लोगों के साथ और हमारा आपके साथ। अच्छी पकड़ने देते ना। तो गाइस अभी लंच ब्रेक हुआ है और हम लंच खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी है और सेवइयाँ बनाया हुआ है और दाल चावल भी है इधर चावल। बात आती है कि हम कितने जागरूक हैं इन सब चीज़ों के लिए, हमें क्या कुछ समझ आती है और क्या हम इस पे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो डिस्कशन जब चलती है तो बस 2-4 लोग खड़े होकर डिस्कशन कर लेते हैं इजीली। बहुत ही आसान काम है हर जगह खड़े होकर बात करना। पर्यावरण बिगड़ रहा है, क्लाइमेट देखिए कितना चेंज हो रहा है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, ना ही बर्फ पड़ रही है। मतलब बहुत ही इजी है डिस्कशन करना। लेकिन आप ये बताइए कि फील्ड में उतर कर काम करने के लिए कौन राजी है, कौन आना चाहता है? कोई भी नहीं। बहुत ही कम और बहुत ही चुनिंदा लोग ही आना चाहेंगे उस चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को ये होना चाहिए अपने अंदर कि नहीं, हमने भी बहुत कुछ करना है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती तो हमें भी उनको वापस करना है। तो मैं भी प्रण लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखा है। आप चाहे भूटान में देखो कि जब राजा की शादी हुई थी तो कितने लाख पेड़ लगाए गए थे। तो हम शादियों में लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन हम पेड़ नहीं लगा सकते, है ना। ये चीज़ें बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो कि हम कभी नहीं करते हैं और हमें ये करना चाहिए। जैसे हमारा जन्म दिवस आ रहा है ना, बर्थडेज आ रहे हैं, तो हम खुशी से हम अगर 5 पौधे भी लगाते हैं और उसका भी ख्याल रखते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी 5 पौधे लगाते हैं तो हम धीरे धीरे करके उस जगह में एक जंगल बना देंगे। तो कोशिश करें आप भी और मैंने तो प्रण ले लिया है कि मैं अपने जन्मदिन पे हर बार पौधे लगाऊंगी और उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और बहुत नई नई चीज़ें करूंगी ताकि मैं भी कुछ प्रकृति को दे पाऊँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी जो हमारे ZTels के वॉलंटियर्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका कॉन्सेप्ट। जो कि हमारी लोक कथाएं हैं उन पे अब वो बुक छुपाएंगे तो मतलब ये कहीं लुप्त नहीं होने वाली है। हमारे दादी परदादी अगर नहीं रहते हैं, एटलीस्ट उनकी कथाएं, जो हमारी लोक कथाएं हमने अपने बचपन में सुनी है, हमारी आने वाली जनरेशन भी वो सब सुनेगी और पढ़ेगी विद पिक्चर्स। तो मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ZTel के वॉलंटियर्स की तरह अगर आप भी अपनी लोक संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी संस्कृति बचे। ZTels की वेबसाइट की लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये क्या काम करते हैं और किस लिए करते हैं। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।